आज हम साधित में जाएंगे, उदाहरण, है ना। अब प्रश्न में आएगा, चलो बोलो प्रश्न, बोलो। क्या है देखो, इसको निकालना है, क्या होगा लिख देता हूं, ठीक है। लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, तो क्या करेंगे अपन, लघुत्तम, लघु मने छोटा, लघु मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूनतम भी बोल सकते हैं, लघुत्तम बोल सकते हैं, और वह छोटी सी छोटी संख्या भी इसको हम बोल सकते हैं। उसी प्रकार महत्तम के लिए बड़ी से बड़ी संख्या, अधिकतम संख्या, है ना, या महत्तम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर 12, 15, 18, 24, 56 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, तो लघु माने छोटा। अब समझ लो, छोटा किसान और बड़ा किसान, है ना, तो छोटा किसान के लिए कितने सीढ़ी होगा, एक सीढ़ी। और महत्तम में क्या होता है, बड़ा किसान हो गया तो उसके लिए कई प्रकार, जितना है संख्या दिया गया उसके आधार पर हम सीढ़ी बनाते हैं, है ना। खेत के लिए अलग, घर के लिए अलग, है ना, बाड़ी के लिए अलग। तो इस प्रकार से हम ये गुणनखंड विधि द्वारा हम हल करेंगे, ठीक है। किस विधि द्वारा, गुणनखंड। तो गुणनखंड विधि द्वारा हल करने के लिए क्या करेंगे, 12, 15, 18, 56। अब हमको किससे भाग देना है इसको, अभाज्य संख्या से भाग देना है। चलो भाग दो। एक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, मैं लिखा हूं जान, ये विषम संख्या है इसलिए एक से भाग हम नहीं देंगे, आ रहा है ना, इसलिए अपन 2 से भाग देंगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, इतने से हम पहले भाग देकर देखते हैं, ठीक है। 13 के बाद हम और आगे बढ़ सकते हैं। 13 के बाद क्या आएगा, 17, उसके बाद 19 आएगा, ठीक है। 13 आएगा, 17 आएगा, 19। तो पहले अपन छोटी संख्या से भाग देंगे और 2 का भाग कम से कम इन दी गई संख्याओं में, है ना, कम से कम कितने संख्या में भाग जाना चाहिए, 2। तो देखते हैं यहां पर 2, 12 है, 18 है और 24 और 56। क्यों जा रहा है 2 का भाग, हाँ, इकाई में 2, 4, 6, 8 है, इसलिए 2 का भाग देंगे। तो 2 का भाग दो, 2 6 का 12, 15 में नहीं जाएगा इसलिए उसको ज्यों का त्यों अपन रख देंगे। 2 निया 18, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और बच गए 1, 2 8। फिर किसका देंगे, फिर 2 का जा रहा है 2 संख्या में, 2 3 6, जिसमें जा रहा है उसको पूरा पूरा देना है और जिसमें नहीं जा रहा है उसको फिर 2 का जाएगा कि नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 2 का जाएगा, इकाई में 6 है ना वहां और वहां 4 है तो फिर जाएगा 2 का। 3 9, 2 3 6 और 2 7 14। अब 2 के बाद इसका हो गया, अब 3 का देंगे। 3 एकम 3, 3 पंच 15, 3 3 9, 3 एकम 3 और ये 7। कहाँ है 3 एकम 3, ठीक हो गया। अब किसका जाएगा, अब किसका जाएगा, 5 3 7 आया, किसी का भी नहीं जाएगा क्योंकि किसी का भाग देते हैं तो 2 संख्या में नहीं, 5 में है तो 5 का ही जाएगा, 3 है तो 3 का, 7 है तो
इसलिए इसका क्या निकालेंगे अब, सबको गुणज करेंगे। 2 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 3 गुना 7। 2 दूनी 4, हाँ, 4 दूनी 8, तो अपन यहां से सीधा गुना करने के लिए सरल तरीका ये है, 5 है और यदि 2 है, 5 और 2, तो पहले उनको गुना कर दो। 5 और 2 का गुणनफल 10 है। ठीक है। अब 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 7 तिया 21। ठीक, आ रहा है समझ। अब देखते हैं 12 दहम 120, 12 दहम 120, गुना 21, 21। 21 0 0, अब यहां पर 0 है इसलिए 0 कर देंगे। ठीक है, 21 दूनी और 12 का पहाड़ा पढ़ दो। 21 दूनी 12 का सीधा इधर सरल लग रहा है ना, 12 एकम 12 दूनी 24 और 1 25। तो ये हो गया अपना लघुत्तम समापवर्त। ठीक, अब उत्तर हमको जांचना है। मान लो 2520, तो कैसे जांचेंगे, 12 से भाग देकर देखेंगे, 15 से भाग देकर देखेंगे, दी गई संख्याओं से 12 15 18 24 56 से इसको भाग दे। हाँ भाग देकर देखना है, तो भाग तो चला जाएगा पूरा पूरा, क्योंकि उसी का ये गुणनखंड है ना। तो अब उत्तर और जांच सकते हैं, या तो सबसे बड़ी संख्या 56 होगा उत्तर, लघुत्तम समापवर्त का जो दी गई संख्या है उससे उसका उत्तर दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या के बराबर होगा, या फिर उससे ज्यादा होगा। या तो 56 होगा या फिर उससे अधिक होगा। ये उत्तर क्या होगा, देखो 2500। ये बड़ा है कि नहीं बड़ा है। तो लघुत्तम का हमेशा उत्तर जो है या तो दी गई संख्या के बराबर होगा या उससे कम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कम होगा तो 12 से मान लो कम होगा तो 12 का भाग तो जाएगा ही नहीं। इसलिए लघुत्तम समापवर्त में हमेशा उत्तर क्या आएगा, बड़ा ही आएगा, अधिकांश बराबर आएगा बड़ी संख्या के। ठीक।